दोस्तों, रेजरेक्शन एर्तुगरुल की 7वीं किस्त के इस बेहतरीन तज्ज़िये में आप सबका खुश आमदीद। वाकई इस किस्त में कई कबीले के हालात पहले से कई ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और आने वाले तूफ़ानों की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। आज के इस सफ़र में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे: कबीले की उम्मीद, मोहब्बत और दुश्मनी की कशमकश, जासूस और उनकी साजिशें, मुनकसिम शोहरा और आखिर में एक निहायत मोहलिक इंतबाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबीले के उम्मीद की। अब देखिए, कई कबीला इस वक्त एक शदीद कहत का शिकार है। खाने पीने की इंतहाई कमी और नए हमलों की नाकामी ने लोगों को इस कदर मायूस कर दिया है कि उमर रसीदा सुलेमान शाह के खिलाफ अंदर ही अंदर बगावत सर उठा रही है। लोगों में गुस्सा है। ऐसे मुश्किल और नाउमीदी के हालात में हलब से अर्तुगरुल की वापसी का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सच पूछिए तो कबीले की बका का सारा इन्हिसार अब सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर है। और एर्तुगरुल वाकई हलब से एक बेहतरीन उम्मीद की किरण लाया है, जिसे विंड स्टॉपर यानी हवा को रोकने वाली जगह का नाम दिया गया है। तसव्वुर करें, ये एक ऐसी जरखेज जमीन है जो पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ में है, जहां मवेशी अच्छी तरह पल सकते हैं और कबीले को सुकून और तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी बड़ी उम्मीद कभी बगैर किसी भारी कीमत के नहीं मिलती। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां मोहब्बत और दुश्मनी दोनों साथ साथ चल रही हैं। यहाँ कबीले के अंदर एक ही वक्त में इश्किया मुकाबले और सियासत दोनों अपने उरूज पर हैं। एक तरफ एर्तुगरुल हलीमे को हलब से लाया गया अपना खास तोहफा देता है, जो उनके रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेल्कन हलीमे को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझती है। और मजीद पेचीदगी ये है कि गोकचे खामोशी से अर्तुगरुल को चाहने लगी है। इसी बुनियाद पर सेल्कन ये खतरनाक साजिश बुन रही हैं कि सुलेमान शाह मजबूर होकर अर्तुगरुल और गोकचे की शादी करवा दें। देखा जाए तो यहाँ मसला सिर्फ जज्बात का नहीं है, बल्कि सियासी मफाद एक दूसरे से बुरी तरह टकरा रहे हैं। जरा इन किरदारों के मुख्तलिफ नजरियों पर गौर करें। ये कबीले के अंदरूनी तकसीम की बिल्कुल सही अक्कासी करते हैं। हलीमे, जो मुसलसल भाग दौड़ से थक चुकी है, सिर्फ अर्तुगरुल के साथ एक महफूज ठिकाना चाहती है, जबकि ग्योकचे का सोचना बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कबीले की रवायत और कवानीन का सहारा लेकर अपना मुस्तकबिल महफूज करने के चक्कर में है। और अब रुख करते हैं तीसरे और इंतहाई दिलचस्प पहलू का, जासूस और उनकी गहरी साजिशें। यहाँ दोनों खैरमों में शदीद शक व शुबा पाया जाता है। आप देखिए, एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में करातुगर के आदमियों ने हमला किया, जिसे वाइल्ड डमीर और अफशीन ने मिलकर नाकाम बना दिया। लेकिन फिर भी एर्तुगरुल ने एहतियातन तुर्गुत को अफशीन की निगरानी पर लगा दिया है। वहीं दूसरी जानिब टेम्पलर्स के किले का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एलिनोरा अपने बाप के कत्ल पर सवालात उठा रही है और टाइटस छुपकर उसकी जासूसी कर रहा है ताकि एसाडोरा को खबर दे सके। मतलब हर किरदार किसी न किसी दूसरे किरदार के छुपे हुए मकासद तलाश करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर करातुगार के आदमियों को कई लोग कबीले के बिल्कुल दरमियान में घुसने की इतनी हिम्मत और खुफिया मालूमात किसने दी? जाहिर है कबीले के अंदर कोई भेड़िया मौजूद है, और वाकई अंदरूनी गद्दारी उन बैरूनी तलवारों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है जो दुश्मन खुले आम सामने लेकर खड़ा होता है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, यानी कबीले की मुनकसिम शूरा। जब कबीले के सरदार इकट्ठे होते हैं तो मजलिस शूरा के अंदर एक बहुत वाज़े नज़रियाती तकसीम देखने को मिलती है। एक तरफ अर्तुगरुल का जोश और जज्बा है, जो सलीबियों के खतरे के बावजूद नए और जरखेज़ इलाके में बसने की पूरी हिमायत कर रहा है। दूसरी तरफ अलबरगुर की बिल्कुल अमली सोच है। वो इन मुतज़ाद सल्तनतों के दरमियान पिस जाने से डर रहा है और इसकी बजाय मंगोल कमांडरों के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। और ठीक ऐसे ही माहौल में अर्तुगरुल एक ऐसी जबरदस्त बात कहता है जो मजलिस का पूरा रुख ही बदल देती है। वो कहता है, जो जमीन को घर बनाती है वो कब्र होती है। हमारी कब्रें होनी चाहिए ताकि ये जमीन हमारा घर बन सके। ये अल्फाज वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये बहस को महज आज की बका से उठाकर किबले के आने वाली नस्लों और उनकी मीरास तक ले जाते हैं। लेकिन फिर मजलिस में एक इंतहाई हैरानकुन वाकया पेश आता है। कुर्दुलो, जो कि हमेशा अपने जोड़ तोड़ और चालों के लिए जाना जाता है, अचानक सबके सामने उठकर अर्तुगरुल के दुश्मन का सामना करने वाले मंसूबे की हिमायत कर देता है। इस हिमायत से हिजरत की मंजूरी तो मिल जाती है, लेकिन जो लोग कुर्दुलो की धोखेबाजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनके जहनों में यह खतरनाक सवाल उठना शुरू हो जाता है कि आखिर इस शख्स का असल गेम प्लान क्या है। आखिर में हम अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक निहायत मोहलिक इंतबाह। हालात तब बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि गुंदोदू को करातोईगर ने एक सराय में यरगमाल बना रखा है। गुंदोदू गुस्से से आग बगोला तो हो रहा है, लेकिन उसके पास वहां से फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचा।
اور یہاں کاراتویگر بہت چالاکی سے گندودو کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ سلیمان شاہ پر جذباتی دباؤ ڈال کر انہیں شدید ترین نقصان پہنچایا جا سکے۔ کراتویگر کا پلان بالکل صاف اور نہایت خوفناک ہے۔ 3 حصوں پر مشتمل اس کی شرائط کچھ یوں ہیں۔ پہلا، حمزہ پیغام پہنچائے گا۔ دوسرا، سلیمان شاہ کو اکیلے ان ٹیمپلر قیدیوں کو لے کر آنا ہوگا۔ اور تیسرا، اگر وہ ان شرائط کو ماننے میں ناکام رہے تو ان کا پورا کئی قبیلہ تلواروں کی بھیٹ ٹرا دیا جائے گا۔ یہ دھمکی قبیلے کی قیادت کے سامنے ایک ایسی جان لیوا آفت بن کر آئی ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں۔ کراتویگر کی طرف سے آنے والی یہ سرد خون دھمکی اس کے انتہائی غمنڈ اور تکبر کو واضح کرتی ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اگر اس نے میری پیشکش ٹھکرائی تو پہلے تم اور پھر پورا کئی قبیلہ ہماری تلواروں سے مارا جائے گا۔ اس نے بہت چالاکی سے سیدھا سلیمان شاہ کی سب سے بڑی کمزوری یعنی ان کے بیٹے اور ان کے قبیلے پر وار کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سلیمان شاہ اپنے لوگوں کی صدیوں پرانی روایات اور قوانین کا بھرم رکھ پائیں گے، یا پھر وہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی قدریں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا ناممکن فیصلہ ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر کئی قبیلہ آنے والے اس خوفناک طوفان کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ آپ کے خیال میں سلیمان شاہ کیا فیصلہ کریں گے؟